जनाब का हल्दी वाला ब्लॉग देखा, यानी जनाब की हल्दी नहीं, अंकित की हल्दी वाला। और जिस तरह से जनाब ने अपना बड़कपन दिखाया है वहाँ पर और उसको हल्दी लगाई है, वो एक लेवल पार कर गई है। जो बिल्कुल छुछोरापन होता है वो बिल्कुल सामने आया है जनाब। ये उसकी शादी है और उसकी शादी जो ना एक बार ही होती है ज़िंदगी में, और तुमने उसका क्या हाल बना दिया। ये भी नहीं सोचा कि शादी वाले दिन वो एक राजा होता है और राजा को कम से कम राजा जैसा दिखना चाहिए। तुमने वही काम किया। वो अगर तुम्हारा एम्प्लॉई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसके साथ में कुछ भी कर सकते हैं भाई। मजाक और दोस्त, ये कुछ ऐसी चीज होती है कि दोस्त मजाक तो करते हैं, लेकिन दोस्त ही होते हैं जिनके सहारे तुम खड़े होते हो। वो तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा होते हैं और हर तरह से हेल्प करते हैं और तुम्हारा ध्यान रखते हैं, तुम्हारी डिग्निटी का ध्यान रखते हैं। अगर उसकी हल्दी थी तो तुमने उसके बालों में इतना ज़्यादा हल्दी लगा दी कि उसको मतलब मुश्किल होगी। भाई आप दूसरे के ट्रेडिशन की इज्जत कीजिए। हर जगह ये छिछोरापन नहीं चलता है, ये छपरीपना बिल्कुल नहीं चलता है। अगर अंकित के यहाँ का ये ट्रेडिशन है कि भाई हल्दी के टाइम पे बालों को नहीं धोएंगे, तो तुम्हें बालों पे इतना हल्दी का लगाने का क्या जरूरत था। मजाक तो थोड़ा सा अच्छा लगता है जिसमें कि मजाक भी हो जाए और दूसरे की डिग्निटी भी बनी रहे। अगर वो तुम्हारा एम्प्लॉय है तो इसका मतलब ये नहीं है तुम उसके साथ में कुछ भी करोगे। भैया उसके ना केवल जो है इतना ज़्यादा हल्दी लगाई बालों में, और हद ही होगी, बिल्कुल इन्होंने हद कर दी। मतलब बिल्कुल बेशर्मी की और बिल्कुल बेपरवाह होने की कि उसका बनियान फाड़ा। ये क्या हल्दी थी या फिर ये होली थी। जनाब ने तो आजकल होली खेलनी बंद कर रखी है, तो फिर होली वाली हरकत कहाँ से आ गई है। या इस बहाने अरमान हो रहा था कि चलो होली खेल लेते हैं। वो तो अच्छा हुआ कि जनाब के कुर्ते के ऊपर एक दो ने आगे थापे से लगाए, और लेकिन अगर ये गांव का माहौल होता और ये यही सब कर रहे होते तो जनाब को पता लग जाता कि हल्दी पे क्या होता है। इनके शरीर पे भी एक भी कपड़ा नहीं छोड़ा जाता। फिर जिस छपड़ी पने के ये बादशाह बन रहे हैं ना, तो गाँव वाँव में हल्दी जाके देखो। और ख़ासतौर से जब आप इतना ज़्यादा मजाक कर रहे हो दूसरे के साथ में, तो दूसरे भी आपके साथ में ओपन हो जाते हैं, और ओपन होने की फिर कोई सीमा नहीं रहती। और उसके बाद में तुम्हें पता लग जाएगा कि हल्दी पे क्या रंग होता है। सच पूछो तो मुझे बर्थडे पे भी अच्छा नहीं लगता, जो बर्थडे पे पूरा केक मुंह पे लगाना और इतना ज्यादा लगाना कि मुंह गले सब जगह वो केक लग जाए। इट्स ए डिस्गस्टिंग। आप मजाक कर रहे हो तो मजाक थोड़ा सा अच्छा लगता है, ये नहीं कि उसका पूरा मुंह उसके जो पूरा का पूरा आप केक में कर देते हैं। भाई आफ्टर ऑल चाहे बर्थडे हो या शादी हो, उस दिन का राजा कौन होता है? वो वही होता है जो कि जिसका ओकेशन होता है। तो होता क्या है कि आपको उसके साथ मजाक भी करना है, लेकिन उसको खुश भी रखना है। उसकी खुशी आपके लिए सबसे बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि उसका बर्थडे या उसकी शादी है, और अगर उसको खुशी मिलती है तो वो उसके लिए वो दिन जो है यादगार बन जाता है। अब ये किस तरह का यादगार बनेगा? अरे यार वो आया था, उसने कितना कमीना आदमी था, कैसा था, सुना भी नहीं उसने, और मैं कहता रहा सुना ही नहीं, पूरे बाल मेरे खराब कर दिए। अब बताओ, नहाने का हमारे यहाँ चलन है नहीं, अब मैं क्या इन्हीं बालों के साथ में रहूंगा? भाई किसी पे छाप छोड़ो तो अच्छी छाप छोड़ो, गंदे वाले छाप मत छोड़ो कि वो आपको इस तरह से याद करे कि वो छपरी आया था जो अनपढ़ गंवारों की तरह कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था, बस अपनी अपनी चला रहा था। यार अगर दोस्तों का कमीनापन देखा जाए ना, तो अलग ही लेवल का होता है, लेकिन वो एक मजाक होता है, एक लेवल तक चलता है, और वो इस तरह के ओकेशन पे नहीं होता है, वो एक जनरल होता है। जब आप किसी पार्टी शार्टी में हो या फिर कहीं घूमने फिरने जा रहे हो, तब देखो दोस्तों का कमीनापन। तब ये वर्ड भी जो ना, जो मैंने अभी लिया, ये भी अपने आप में प्यारा लगता है कि हमारा दोस्त था, उसने कम से कम हमारे साथ ऐसा मजाक किया, या सब लोगों ने हमने मिलके इस तरह मजे लिए। तो भाई शर्म करो, अब तुम्हारी उम्र भी बढ़ रही है, तुम कम उम्र के नहीं रहे हो। तुम्हारा गाना हमने देख लिया है, क्या दिखाई दे रहे हो वहाँ पे। अब तुम्हें ये सब गाने करने छोड़ देने चाहिए, और नई नई लड़कियों के साथ में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तुम्हें अपना जो कैरेक्टर थोड़ा सा चेंज कर देना चाहिए अगर सिनेमा पे और इन सब पे आना है तो। और भाई ये क्या, जो बच्चा है, बच्चे को शादी में लेके गए, बच्चे ने शादी में रोना शुरू कर दिया। बच्चे को डब्बा के यहाँ कुरान खानी में लेके गए, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। बच्चे को रेस्टोरेंट के इनॉग्रेशन में गए, बच्चे ने रोना शुरू कर दिया। इट इज़ ए बिग क्वेश्चन ऑफ योर पेरेंटिंग। ये आपका किस तरह से उसको पाल रहे हैं, किस तरह से लेके चल रहे हैं, ये उस पर बहुत बड़ा क्वेश्चन और रिमार्क है। बच्चे को इतना नॉर्मल रखना चाहिए कि आप कहीं पे भी जाएं तो वो इस तरह का एबनॉर्मल बिहेवियर ना करे। भाई तुम तो लोगों से मिलते जुलते नहीं हो, कोई तुम्हारे घर नहीं आता। बच्चे को भी क्या ऐसे ही बना के छोड़ोगे कि वो किसी भी नए आदमी को देखे, किसी भी नई जगह जाए, किसी भी नए ओकेजन पे जाए और रोना शुरू कर दे? देखिए यहाँ मेरा मतलब बिल्कुल भी बच्चे की तरफ करने का नहीं है, मैं बात कर रहा हूँ इनकी पेरेंटिंग की, कि बच्चे को किस तरह से बड़ा कर रहे हैं, किस तरह से ग्रो कर रहे हैं। ये इनकी पेरेंटिंग का ही असर है कि उस बच्चे की जो ग्रोथ है ना, वो बहुत ज़्यादा स्लो चल रही है। उसको ऐसा दबा के रखते हैं, गोदी से उतर ना जाए, वो स्ट्रोलर से बाहर ना निकल जाए।
अरे भाई उसको ओपननेस छोड़ो, लोगों के गोदों में जाने दो, लोगों के पास जाने दो, लोगों से बात करने दो, लोगों को खिलाने दो। बच्चे को देखकर सब लोग खुश होते हैं, सब लोग उसको एडमायर करते हैं और उससे बात करना चाहते हैं। उसकी एक स्माइल उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। और भाई ये क्या अनोखा बच्चा है, हम लोगों के घरों में भी बच्चे हैं, वो सब नॉर्मल होते हैं और वो इस तरह से आते हैं जाते हैं तो इतना ज़्यादा नहीं करते। किसी एक ओकेशन की बात अलग हो सकती है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि हो सकता है बच्चे को अनकंफर्टेबल हो, बच्चे की तबीयत खराब हो, बच्चे के लिए कोई और चीज़ फेवरेबल ना हो और इन सब की वजह से बच्चा रो रहा हो या बच्चा बहुत ज़्यादा नींद आ रही हो उसे, और उसके बाद में भी आप बहुत ज़्यादा साउंड में बाकी ऐसी चीज़ों में लेके घूम रहे हैं, तो हो सकता है उसकी वजह से वो रोना शुरू कर दे। मे भी बच्चे को ज़्यादा भूख लगी हुई है तो उसके लिए रोना शुरू कर दे। तो रोने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन एक ही बच्चे के साथ में हर जगह जाके रोने का एक कारण नहीं हो सकता। अलग अलग कारणों में से एक ही कारण है, ये लोग बच्चे को नॉर्मल होने ही नहीं दे रहे हैं। अब जनाब ने बहुत कुछ कहने पर मेहंदी लगाने को तैयार हुए, यानी मैडम ने जब कसम दिला दी कि आप मेहंदी नहीं लगवाएंगे, मेरे हाथ का नाम नहीं लिखेंगे, तो मैं भी मेहंदी नहीं लगवाऊंगी। आजकल ऐसी धमकी से ही काम करा रहे हैं, नेहा भी ऐसे धमकी से काम करा रही है और यहाँ मैडम भी उसी चलन पे चल रही हैं कि धमकी दे दी कि तुम मेरा नाम लिखवाओ और लिखवाना ही पड़ेगा। तो जनाब ने भी छोटा सा नाम लिखवा लिया, ये नहीं कि हथेली के ऊपर लिखवाते, वो टैटू की तरह वो आपने कलाई पे लिखवाया। क्या बात है जनाब, हथेली के लिए कोई और नाम तो नहीं छुपा के रखा हुआ? कभी मैडम की सारी जासूसी, सारी मेहनत सब कुछ बेकार चली जाए? भाई वक्त का कुछ नहीं पता चल सकता। जब नेहा और सचिन भाई बहन के रिश्ते को तोड़ सकते हैं तो भैया कुछ भी हो सकता है। तो चलिए आखिरकार एक दूसरे का नाम इन्होंने अपनी अपनी हथेलियों पे लिख लिया। आई मीन अपनी हथेली नहीं, मतलब पोंछे पे लिख लिया। और भाई ये क्या आईबीएस का चलन है कि उल्टे बनियान उल्टी टी शर्ट पहन के घूमना, या यही दिखाता है कि इनके दिमाग जो किस तरह से चलता है। और मैडम तो परेशान हो गई होंगी कि भाई व्लॉग में दिखाई देगा तो भैया क्या क्या कहेंगे लोग बाग। आखिर मैडम के बच्चे की इज्जत का सवाल है भाई। जितना गाने का शोर शराबा इन्होंने किया था, कुछ भी नहीं चला इनका गाना, इससे ज्यादा तो इनके व्लॉग चल जाते हैं। क्या सचमुच में जितने इनके सब्सक्राइबर हैं, यानी अगर मैं दोनों के मिला दूं उसका आधा कर दें कि आधे लोगों ने भी देखा होगा, तो उतने लोगों ने भी नहीं देखा अभी तक गाना। भाई क्या हो गया, आपके सब्सक्राइबर क्यों करके नाराज हैं, क्या ऐसा कर रहे हो? और जनाब क्या बात है, फैमिली में व्यूज ना घटते जा रहे हैं तुम्हारे अपनी फैमिली के अंदर ही। गाने का रिव्यू जो है पापा से लिया और सिर्फ नान से लिया। एक टाइम था ये फैमिली वाकई में साथ साथ हुआ करती थी और सबको बुला कर ये गाने और इस तरह की चीज़ें दिखाई जाती थी, फिर सबके मुंह पे कैमरा डाल के पूछा जाता था कैसे लगा कैसे लगा, और इतने सारे लोगों के रिव्यू आ जाते थे। आज सिर्फ ये 2 रिव्यू रह गए आपके पास में। भाई वाह, बहुत अच्छा चल रहा है तुम्हारा, साथ साथ है। डब्बा ने अभी तक भी अपने मुंह से अपने किसी व्लॉग में ये बात कही नहीं है कि भाई का गाना बहुत ही अच्छा लगा और कैसा लगा और बढ़िया लगा कि नहीं लगा, और जाइए जाकर देखिए वाला गाना, ऐसा कुछ भी नहीं कहा, एक बार भी नहीं कहा। हाँ, स्टोरियां सबने लगाई हैं और उसके बाद में गाना लगता है फ्लॉप हो गया। पता नहीं भाई, DKI भी फ्लॉप हो गया, गाना भी फ्लॉप हो गया, लोग मजाक में बना रहे हैं, सचमुच में है कि जनाब भी अब बिजनेस करेंगे। और बिजनेस किसका करेंगे? अंडरवियर का करेंगे। भाई एक बार फिर इतनी ज़्यादा खुल गए हो कि अंडरवियर तक पहुंच गए क्या? और मजाक तो यहाँ तक किया जा रहा है कि मैडम जो है ना उस अंडरवियर पे भी एक अपनी वो लगा देंगी, लेस, और फिर आपको देखने के लिए मिलेगा लेस वाला अंडरवियर। भाई कैसा लगेगा आप बताएं सब लोग कमेंट करके कि कौन लेस वाला अंडरवियर लेना पसंद करेगा। सॉरी, कमेंट में ना मेरे से मत पूछिएगा कि मैं लूंगा या नहीं लूंगा, क्योंकि मेरा जवाब आप सबको पता है। और भाई जनाब जो है मेहंदी वाले व्लॉग में गए थे, मतलब मेहंदी वाले फंक्शन में गए थे, और उन्होंने मतलब चमकीला धमकीला जो कुर्ता पहना था उसमें कुछ ज़्यादा ही अच्छे लग रहे थे, और उसकी वजह से नज़र न लग जाए तो नज़र उतारी जा रही है। भाई इस चीज़ों को आज की डेट में कोई नहीं मानता कि नज़र लगना और ना लगना। और रही मुसलमानों में बात करने की, तो मुसलमानों में भी काफ़ी हद तक इसको शिर्क माना जाता है। यानी कि अगर आपको कभी लग रहा है कि कुछ ऐसा गड़बड़ है तो उसके लिए दुआएं पढ़ी जाती है, ना कि नज़र उतारी जाती है, क्योंकि हर दुआ में अल्लाह का नाम मौजूद है। तो उसकी वजह से आपके ऊपर अगर कुछ भी है, आपकी तबीयत खराब हो रही है, कुछ भी है, तो उसमें ज़रूर आपको सुकून मिलेगा और वो कुछ अच्छी होगी। जनाब पहुँच गए फिर फंक्शन में, और फंक्शन में जनाब ने कैसी एंट्री करी? ऐसे एंट्री करी कि भाई जैसे कोई हीरो आ रहा हो, और पूछने का अंदाज भी, और कैसे हैं?
देखिए वो कह रहा है कि हल्दी जो पहले ही लग गई, क्योंकि इन लोगों को कहीं जाना था तो इसलिए उन्होंने पहले ही लगा दी। और जनाब का कमेंट क्या है, जनाब का कमेंट क्या है, अरे यार अब कुछ बचा ही नहीं हल्दी लगाने के लिए, मतलब सारे में हल्दी लगा दी गई है तो मैं कहाँ लगाऊंगा। यही वजह थी कि जनाब को क्या दिखाई दिया, उसके बाल दिखाई दिया। अरे भाई उसके बनियान पे भी अभी बहुत सारी जगह बाकी बची हुई थी, वहाँ पे भी अपनी छाप छोड़ सकते थे, लेकिन नहीं, इन्हें तो पूरी बदतमीजी करनी है और उसको बिल्कुल एक तरीके से रुला देना है। उसके उसके ही अपने फंक्शन में, उसकी शादी के फंक्शन में उसको आपने रुला देना है। और उसकी बनियान वगैरह सब फाड़ने के बाद में भी कहते हैं कि नीचे वाला भी फाड़ें क्या, मतलब बदतमीजी की हद हो गई भाई। अच्छा खासा बनियान में खड़ा था, बनियान में ज़्यादा हल्दी भी नहीं लगी हुई थी, ठीक ठाक लग रहा था और उसमें उसका पेट भी छुप रहा था। और जैसे ही बनियान फट के बाहर आया तो उसका पेट भी दिखना शुरू हो गया। भैया कितना उसको उसकी वीडियो में ख़राब दिखवाओगे। और जिस तरह से अंकित को चारपाई पे बैठा कर सब लोगों ने उठाया और उसको झुलाया, ये होती है दोस्तों का कमीनापन, जो अच्छा भी लगता है और याद भी रहता है। और जनाब फंक्शन से आगे मस्ती करके और उसके बाद हम बच्चे के साथ में दादी के पास पहुंच गए। अब देखो इन बड़े बड़े लोगों की बेअकली देखो, बच्चे को खिला रहे हैं तो किससे खिला रहे हैं, ओखली से खिला रहे हैं। घरों में छोटी ओखली होती है ना, और उसके साथ में उसका मूसल होता है। नॉर्मली आज की डेट में अदरक वगैरह के लिए ये यूज़ करना शुरू कर दिया, चाय के अदरक कूटने के लिए। लेकिन देखने वाली बात यह है कि बच्चे के पास में क्या टॉयस खिलौने कम पड़ गए हैं क्या, जो आप उसको ओखली से खेलना सिखा रहे हो, क्योंकि उसका मूसल उसके हाथ में है, वो थोड़ा बहुत भारी भी होता है, वो हो सकता है वो अपने हाथ में लगा ले, हो सकता है वो किसी के मार दे, लेकिन नहीं, उसको चाहो तो आप इतने सारे खिलौने हैं किसी भी और खिलौने से खिला सकते हो, लेकिन इसी तरीके के खिलौने का चुनना इन बड़े बड़े लोगों की अकल का सबूत है ये। वो बात दूसरी है कि उसके नेल्स कट करने के लिए, उसके नोज को क्लीन करने के लिए भी टूल्स मंगाए हुए हैं, और यहाँ पर जो है उसे ओखली और इस सब से खेलना सिखा रहे हैं। ये जो हमारी टीचर मैडम है ना, वो टीचर मैडम जो इतने लंबे लंबे लेक्चर तो देने के लिए आ जाती हैं, और बच्चे के साथ में सारे लगे हुए हैं, क्योंकि कैमरा ऑन है तो सबको अपना अपना कोई ना कोई डायलॉग बोलना ही बोलना है, तो बच्चे के साथ में लगे पड़े हैं। और ऐसा लगता है कि जैसे बच्चे को खिलाने का मौका सिर्फ और कैमरा ऑन करने के बाद में होता है। बच्चे से कह रहे हैं ये खिला दे वो खिला दे, और वो अगर एक दो मुंह में रख देता है तो कह रहे हैं अरे ये तो सबको खिला रहा है, और कितना बड़ा इन्हें आश्चर्य हो रहा है। अरे भाई इससे खेलते नहीं हो क्या बच्चे से। ये बहुत छोटी छोटी एक्टिविटी हैं जो बहुत कई महीने पहले बच्चे के साथ में शुरू हो जाती हैं। ये इसी बात को दिखाता है कि तुम इस बच्चे के साथ में बिल्कुल मेहनत नहीं करते हो उसको खेलने के लिए, उसको सिखाने के लिए। ना ना ना, सिर्फ जब कैमरा ऑन हो जाता है तब ये सब चीज़ें शुरू हो जाती हैं। और ये तो जिसकी शादी है, जिसके भी इवेंट में जाते हैं ना, उसका सत्यानाश पीट देते हैं। डब्बा ने क्या हाल किया था, ये जमशेदपुर जब शादी में गई थी तो उसकी शादी एक तरफ और इसका अट्रैक्शन है एक तरफ, इसकी वहाँ पे अपनी जो है मीट चल रही थी, और वहाँ शादी में वो लोग जो आ रहे थे उन सब के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना हो गया था। यहाँ तक कि सुना है कि वहाँ खाने पे जो है ना प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि इसके बुलाए हुए लोगों ने भी वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने खाना पीना बाकी चीज़ें एंजॉय करी हैं। तो क्या तुम दूसरे के खर्चे पे अपना मीट कर रहे हो। इसी तरीके से कोई फंक्शन हो, कुछ भी हो भैया, जिसका फंक्शन है वो अट्रैक्शन पॉइंट होना चाहिए। नहीं कपड़े हों या जो भी कुछ हो, ऐसा पहन कर जाती है ये डब्बा कि जैसे लगता है कि उसकी शादी से ज़्यादा उसके कपड़े ज़्यादा अट्रैक्शन के पॉइंट बन जाएं। एटलीस्ट जिसके यहाँ गए हो उसका इस बात का तो ख्याल रखना चाहिए कि उसको उतना टाइम दो और इस तरीके से करो कि उसका फंक्शन किसी तरह भी खराब ना होने पाए। पर इन दोनों भाई बहनों को कोई फर्क नहीं पड़ता किसके फंक्शन में क्या हो रहा है, उसके फंक्शन में उनके आने से क्या प्रॉब्लम हो रही है। भाई किसने कहा था कि शोर मचा मचा के बताओ कि जमशेदपुर आ रही हूँ, जमशेदपुर आ रही हूँ, और वहाँ पे शादी वेन्यू है, ये सब है, और लोग पहुँच गए वहाँ पर। फिर हैदराबाद की मीट तो संभाली नहीं गई थी और वहाँ पे ऑर्गेनाइज कर ली, वो ऑर्गेनाइज नहीं करी, अनऑर्गेनाइज्ड कर दी। जो वहाँ अच्छा खासा फंक्शन था उसको भी पूरी तरह से अनऑर्गेनाइज फंक्शन में बदल दिया। तो चलिए, इन्होंने हल्दी का जो करना था वो तो कर दिया, अब शादी भी उसकी हो चुकी है, तो शादी का भी व्लॉग जो जल्दी ही लेकर आएंगे। और डब्बा जबकि इनकी हल्दी में नहीं गई है और किसी में भी नहीं गई है, लेकिन भाई कौन कौन से चैनल ऐसे हैं जो इतने फेक और झूठ वीडियो फैलाते हैं। उसी वीडियो को, जिस वीडियो में डब्बा जो है इनकी एंगेजमेंट में गई थी, यानी इन्हीं की एंगेजमेंट में गई थी, अंकित की और ट्विंकल की, तो उसी की वीडियो चला के ये दिखा दिया कि डब्बा जो है वहाँ शादी में गई है और किस तरह से गई है, किस तरह से आई है, क्या खाया है, क्या बातें हो रही हैं। वो सारी सारी वीडियो 2 से 2.5 मिनट की बीच की बनती है, तो वो सारी सारी वीडियो अपलोड कर दी। भैया जय हो इन
चोरों की, और चोर भी नहीं कहना चाहिए, ये तो डाकू हैं, और ये डाकू भी नहीं कहना चाहिए क्योंकि फेक वीडियो दे रहे हैं। फेक इसलिए कि जो खबर है वो खबर अलग है और जो तुम दिखा रहे हो वो अलग है। तो भाई यहाँ तो अपने चैनल पे हम जो है ना सीधी सीधी बात करते हैं, नो बकवास। जो भी कोई बात होता है, जो रिव्यू करना होता है, वो सिर्फ सीधा रिव्यू करते हैं, ना मिमिक्री करते हैं, ना फालतू की बातें करते हैं, ना अपनी तरफ से उसमें ऐड ऑन करते हैं। जो चैनल पे दिखाया जाता है, जो इनके व्लॉग्स में दिखाया जाता है, वही आप लोगों तक लेकर आते हैं। चलिए, इस सब के बारे में आपका क्या विचार है, आप क्या कहना चाहते हैं, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।